भारत में हर तीसरे एमआरआई में म्यूकॉइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या इसकी सर्जरी कर देनी चाहिए? अगर आपके घुटने में दर्द है और लचकपन नहीं आ रहा है और फिर भी एमआरआई में म्यूकॉइड डीजनरेशन लिखा हुआ आ रहा है तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग इसमें एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, कुछ लोग डीकंप्रेशन बता रहे हैं। आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं ताकि आपका डाउट और इलाज पूरा हो सके। दोस्तों, म्यूकॉइड मतलब म्यूकस जैसा, मतलब जैसे एक सड़ा हुआ केला होता है पिलपिला, उसी प्रकार से हमारा एसीएल लिगामेंट जब बूढ़ा हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है या उसमें कुछ सिस्ट जैसा पीला पीला भर जाता है, उसके एमआरआई में फाइबर्स चौड़े चौड़े दिखते हैं, तब उसको म्यूकॉइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल कहते हैं। परंतु क्या म्यूकॉइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल की सर्जरी कर देनी चाहिए सीधे ही? और म्यूकॉइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल में भैया मेरे को लचक तो आ नहीं रही है, जो एसीएल का टिपिकल चीज है कि पैर में लचक आएगी, पर दर्द जा नहीं रहा है। दोस्तों, कॉमन है कि म्यूकॉइड डीजनरेशन में जो पेन है वो बना रहता है, परंतु हो सकता है लचकपन ना आए। दोस्तों, एसीएल का मैंने आपको फंक्शन बताया है कि एसीएल लिगामेंट आपके घुटने में लगा रहता है और वो घुटने को आगे या पीछे जाने से रोकता है। परंतु ऐसे में अगर एसीएल लिगामेंट इंटैक्ट रहता है ऊपर और नीचे से, उसमें फाइबर्स डीजनरेट कर गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, डीजनरेट कर गए हैं या सिस्ट भर गया है, उसको म्यूकॉइड एसीएल कहते हैं। तो इसमें दर्द बना रहेगा, परंतु जो लचकपन है हो सकता है वो ना आए। तो कैसे हो सकता है दोस्तों? कई बार हमारे नी जॉइंट में साइनोवियम या नी जॉइंट के फ्लूइड इतने होते हैं, वो एसीएल लिगामेंट में भर जाते हैं तो वो सिस्ट बना देते हैं। तो एक ये साइनोवियल थ्योरी है। कई बार ट्रॉमा मतलब कोई चोट लगने की वजह से आपको म्यूकॉइड डीजनरेशन हो जाता है, क्योंकि एक छोटी ट्रॉमा या छोटा टेयर होगा उसमें। और तीसरा है डीजनरेटिव। जितने भी एजेड लोग हम देखते हैं पोस्ट 50, इतने छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमा हुए होते हैं लाइफ में, चलते 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 या गाड़ी घिसते 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 घिसते, उन्हें पता ही नहीं होता कि कब ट्रॉमा हो गया, परंतु ज़्यादा चलने या डीजनरेशन की वजह से भी म्यूकॉइड डीजनरेशन हो जाता है और एसीएल के फाइबर्स बूढ़े या डीजनरेट या काम के नहीं होते रहता है। तो अगर म्यूकॉइड डीजनरेशन आया है और आपको सिम्टम्स हैं तो क्या करना चाहिए? आप कहोगे कि म्यूकॉइड डीजनरेशन आया है और सिम्टम्स नहीं है, मतलब अरे भैया इलाज तो इंसान का हो रहा है ना, इलाज एमआरआई का थोड़ी हो रहा है। तो रिजल्ट मुझे आपको देने हैं, ना कि एमआरआई को। तो एक तो एमआरआई यूं ही ना करवाएं, और अगर म्यूकॉइड आ गया है तो सिम्टम्स देखें क्या है, क्योंकि हर तीसरे एमआरआई में भारत में आजकल म्यूकॉइड एसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन आ रहा है। दोस्तों, म्यूकॉइड डीजनरेशन अगर लिगामेंट में आपके आया है एसीएल के, तो इसका इलाज सबसे पहले है रिहैब। कंजर्वेटिव ट्रायल से इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। कंजर्वेटिव मतलब सर्जिकल, एक होता है ऑपरेटिव, एक होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में आप एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपको एनसिड और कार्टिजन वाली जो दवाइयाँ हैं वो देनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर इसके बाद भी फेल हो रहा है तो इंटरवेंशन यूज़ कर सकते हैं। पीआरपी इंजेक्शंस के इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। और अगर महीनों ये सब करके भी आपका दर्द नहीं जा रहा है, तब आप एक ऑपरेटिव इंटरवेंशन में आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसमें भी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर देते हैं, उसमें भी आपको आपका सर्जन टीवी स्क्रीन पे, जैसे मैं अपने मरीजों को दिखाता हूं, सिस्ट जो बना होता है या जो पानी इकट्ठा है या जो पिलपिलापन एसीएल में भरा होता है, उसको निकाला जाता है, मतलब उसको फोड़ा जाता है या उसमें प्रोब डाला जाता है और उसको निकाला जाता है, तो पीला पीला दिखेगा कि हाँ ये म्यूकॉइड है जो निकल रहा है। इसको डीकम्प्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर जो म्यूकॉइड एसीएल काफ़ी मोटा या फैला हुआ है तो उसको उधर से फाइबर्स, जो कुछ फैले फैले फाइबर्स हैं वो हटा देते हैं, फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं प्रोब से। अगर वो ठीक लगती है तो ये भी कर सकते हैं। तो पहले तो सिस्ट हटाना, फिर दूसरा डीकम्प्रेशन करना। और अगर इन सब से भी सही नहीं हो और अगर आपका सर्जन कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपके इसमें जान है, तो फिर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करता है। परंतु इन तीनों का फैसला एक ही सिटिंग में लेना होता है, एक ही कैमरे के अंदर अंदर।
मतलब इसी ऑपरेशन में जो दूरबीन में आपको सर्जन दिखा रहा होता है वही उसको फैसला लेना होता है कि इसका रिकंस्ट्रक्शन के जाएगा या डीकम्प्रेशन या डीबल्किंग से सही होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और कोई भी बात हो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ही के प्यार की वजह से मैं वीडियोस बना रहा हूं और लोगों की सहायता कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।